मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं आज लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने उससे पहले जो दिल्ली सदन का वंश पूरा पाँचों उसके शासन प्रशासन न्याय व्यवस्था और कै मुद्रा के जितने भी उसके शासन प्रशासन और जितने भी उसके पूरा भी वंश, क्योंकि जो सल्तनत कालीन से पूरा जो 5 वंश आते हैं उसमें, जिसमें आपको पता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आपका सैयद वंश और आपका लोधी वंश। ठीक है, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और आपका अंतिम वंश लोधी वंश। अब क्या होता है कि उसके बाद में किसका शासनकाल चल जाता है? मुगल काल। ठीक है, मुगल काल। और मुगल काल की स्थापना कौन करता है? बाबर। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है कि बाबर को भारत में आमंत्रित करता है कौन? 3 शासक होते हैं, जो आपका राजपूत राणा सागा जो मेवाड़ का शासक था, और इसका इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। ठीक, क्या था? दौलत खान लोदी। और तीसरा आपका इसका आलम खान लोदी। ठीक है, कौन कौन थे जो भारत में आमंत्रित करते हैं किसको? बाबर को। कौन कौन थे? ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि भारत में किसने आमंत्रित किया था, कौन कौन शासक थे? एक तो थे राणा सागा, राणा सांगा, कहाँ के थे? मेवाड़ के, ये राजपूत राणे थे। और दूसरे थे दौलत खान लोदी। और तीसरे थे इनके आलम खान लोदी। ठीक है, आलम खान लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा था। ये किसका? ये चाचा था। ये किसका? इब्राहिम लोदी। क्योंकि ये इब्राहिम लोदी के हराने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था, जो आपका लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खान लोदी। ठीक है, और पंजाब का जो अफगान सूबेदार था, ये पंजाब का अफगान सूबेदार। ठीक है, क्योंकि जो राणा सागा, ठीक है, ये मेवाड़ का शासक था, और आपका पंजाब का अफगान का सूबेदार कौन था? दौलत खान लोदी। और आलम खान लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा था। क्योंकि ये आमंत्रित करते हैं अकबर को भारत में आने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत को आमंत्रित करने के लिए किन्होंने या किसने आमंत्रित किया था? तो किसने? राणा सागा, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। तो ये इसे हराने के लिए, क्योंकि ये तीनों ही विरोधी थे। किसके? इब्राहिम लोदी के। एक बात ध्यान रखना, ये तीनों ही विरोधी थे। विरोधी किसके थे? आपने जो नाम बताया इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के विरोधी थे, क्योंकि राणा सागा मेवाड़ का शासक था, राजपूत शासक था। ये भी चाहता था कि मैं दिल्ली पर शासन करूं। दौलत खान लोदी ये भी चाहता था कि मैं स्वतंत्र होने के बाद में मैं खुद शासक करूं। और इनका चाचा था आलम खान लोदी, ये भी चाहता था कि दिल्ली पर मैं शासक करूं। तो इब्राहिम लोदी के विरोधी हो गए। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर को आमंत्रित किसने किया था? मतलब बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? तो राणा सागा, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। ठीक है, और तीनों ये किसके विरोधी थे? इब्राहिम लोदी के विरोधी थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इन्होंने बाबर के लिए लेटर लिखा, पत्र लिखा, जिससे कि बाबर को लिए बोला कि आप भारत पर आक्रमण करें, मतलब दिल्ली पर आक्रमण करें। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन है। एक तो विरोधी पूछता है इब्राहिम लोदी कौन विरोधी थे? तो राणा सागा, दौलत खान, आलम खान लोदी। ठीक, एक ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा पूछता है राणा सागा कहाँ के थे? मेवाड़ के राजपूत शासक थे। फिर पूछता दिल्ली दौलत खान लोदी कहाँ था? ये पंजाब का था, तो पंजाब का अफगान सरदार था। ठीक, और आलम खान लोदी वही था, ये दिल्ली पे, ये इसका इब्राहिम लोदी का चाचा था। इन तीनों ने ही बाबर को आमंत्रित किया था कि आप भारत में दिल्ली पर आक्रमण करें। ठीक, उसके बाद में क्या होता है कि बाबर आता है, और बाबर आने के बाद में बाबर क्या कहता है? 21 अप्रैल 1526 को, कब?
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, क्या होता है कि जब ये आमंत्रित करते हैं इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, राणा सागर, दौलता खान लोदी और आलम खान लोदी, तो अकबर आता है और अकबर दिल्ली पर आक्रमण करता है और उस टाइम पे 21 अप्रैल 1526 पे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिससे कि बाबर हरा देता है किसको, इब्राहिम लोदी को। ठीक है, क्या कहता है, बाबर लड़ा देता, क्योंकि जो मुगल काल का जो संस्थापक था, मुगल काल का जो शुरुआत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुगल काल से पहले कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो आपको बताना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था। तो जब ये आमंत्रित करते हैं कि दिल्ली पर आक्रमण करें, भारत पर आक्रमण करें, और आक्रमण करने के बाद में उसमें एक सहयोग इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में एक विलय हुआ था, यदि आक्रमण करने के बाद में राजगद्दी पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। और उसमें ये भी था कि कोई अस्थायी था ना, क्योंकि बाबर का कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत पर मैं आक्रमण करने के बाद में यहाँ पे कोई वंश चलाऊं, या बाबर को ऐसा नहीं था, क्योंकि ऐसा सिस्टम था कि ये यहाँ युद्ध करने के बाद में अपना जो धन इब्राहिम लोदी के जो खजाना था उसको लूट ले जाने के बाद में उसको भरे कि दोबारा चले जाएगा, और जाने के बाद में हम यहाँ के उनमें से कोई ना कोई एक शासक बन जाता। फिर क्या होता है कि जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में प्रथम युद्ध होता है, तो उस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में उसको मार देता है। ठीक है, और पराजित करने के बाद मार देता है, और फिर ये तीनों से कहता है कि मैं यहाँ से अब नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये तीनों से कहता है, किन से, दौलता खान लोदी से और आलम खान लोदी से और राणा साहब से। ये कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और नहीं जाने के बाद में इसलिए दौलता खान लोदी भी नाराज रहता है, और ये भी नाराज, दौलता खान काफी नाराज रहता है। और नाराज होने के बाद में फिर क्या होता है कि बाबर मुगल काल का यहाँ से एक मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश की नींव डालता है। ठीक है, और नींव डालने के बाद में बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में, ठीक, और मुगल वंश की स्थापना या सत्ता स्थापित कर देता है, कौन, बाबर। ठीक, और मुगल काल का शासन रहता है 1526 से 1857 तक। ठीक है, यह बंद रखना, मुगल काल का जो शासन रहता है, जो मुगल काल में सुल्तान हुए हैं वो 1526 से, क्योंकि 1526 में बाबर रहता है, 1526 से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, तो यहाँ में क्या था कि कुल मिलाकर 19 शासक थे। ठीक है, जो कुल मिलाकर 19 शासकों ने इस पे शासन किया, किसमें, मुगल काल में मुगल वंश था, इसमें 19 शासक बने, और 19 शासक में जो शुरू के 6 शासक थे, ठीक है, वही सम्राट कहा सम्राट उनको बोला गया, और उनका साम्राज्य भी काफी था, और बाकी के सब कुछ समय पे गए, और कुछ समय पे होने के बाद में कोई सेनापति दिख रहा है, बाकी शासक ऐसे ही थे, अस्थायी टाइप के थे, बन तो ज्यादा था, क्योंकि लोगों लग गया था कि सम्राट के बाद में तो उसका लड़का, उसके बाद लड़का, उसका लड़का बड़का, तो ये क्रमवाइज चल गया था। और इसमें कुछ ऐसे भी था, आपस में भाई में युद्ध हुआ था, जैसे आगे चल के हुमायूं के बीच में भी युद्ध होता है, औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है, अकबर के बीच में भी भाई में युद्ध होता है। तो इसमें शुरू के शासक थे, इसमें बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था। ठीक है, कितने, 6 शासक होते हैं, इसमें से प्रथम 6 शासकों को महान मुगल सम्राट कहा जाता है। इसमें बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। ठीक है, बाकी के टोटल कितने शासक थे, इसमें टोटल शासक थे 19। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा है कितने शासक थे, 19। ठीक, और मुगल काल का शासन कब चला, 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। ठीक, और जो बाबर का समय कब था, 1526 से 1530, और बाबर के समय की राजनीति दशा, क्योंकि जो बाबर के समय की राजनीति दशा थी, क्योंकि राजनीति दशा थी, एक तो वाकई में ये भारत में नहीं था, एक तो इब्राहिम लोदी, क्योंकि लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सागर और आलम खां और दौलता खान लोदी आमंत्रित करता है बाबर को, तुम आप यहाँ पे आए,
और यहाँ पे आक्रमण करने के बाद, दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद में, आक्रमण करने के बाद में यहाँ से धन लूट के ले जाएं और बाकी के जो बचा हुआ धन है शासन हम बन जाएंगे। तो ये ऐसा होता है और यही उनके आपस में बात होती है। लेकिन जब बाबर आता है और बाबर आने के बाद में इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के पृथ्वी युद्ध में हरा देता है। हराने के बाद, पराजित करने के बाद में उसकी हत्या कर देता है। फिर बाबर का उद्देश्य क्या होता है कि बाबर का उद्देश्य होता है कि भारत में मुगल वंश को मजबूत करना। फिर एक वंश चालू हो जाता है मुगल वंश, ठीक है, मुगल साम्राज्य। और उस मुगल साम्राज्य में शुरू के 6 जो राजा हैं वो सम्राट की शुरू के 6, क्योंकि मुगल वंश था, इसमें 19 शासक थे, ठीक है, क्योंकि ये शासन जो करते हैं 19 शासन करते हैं। शुरू के 6 शासक हैं महान मुगल सम्राट कहलाए, जिसमें से बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर, ठीक। बाकी को तो कम समय पे ये कम टाइम पर ये शासक करते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा। अब आता है आपका मुगल काल का वंश 1526 से 1857, ठीक। फिर उसके बाद में आता है बाबर, ठीक है। बाबर का कार्यकाल कितना रहता है मुगल वंश में, मुगल काल में 1526 से 1530। अब एक बात और है कि बाबर के समय की राजनीतिक दशा क्या थी, मतलब बाबर के समय था, जो बाबर ने समय थी उस टाइम पे जो दिशा थी, राजनीतिक दिशा क्या थी। एक बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी, ठीक है, एक बाबर ने आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में, जिसका नाम है किसका, तुजुक-ए-बाबरी, ठीक है। क्या नाम है, तुजुक-ए-बाबरी, और किस भाषा में है, तुर्की भाषा में, ठीक है। और बाबर की ये आत्मकथा है, किसकी, बाबर की आत्मकथा। और इसमें तत्कालीन क्या था कि भारत में जो राजनीति दशा का विवरण का उल्लेख मिलता है, और इसी में ही उल्लेख मिलता है 5 मुस्लिम राज्यों का, ठीक है, 5 मुस्लिम राज्यों का। किसमें, तुजुक-ए-बाबरी में जो आत्मकथा थी तुर्की भाषा में जो बाबर ने लिखी थी, इसमें भारत की राजनीतिक दशा का विवरण मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है, और उसी में 5 मुस्लिम राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें पहला राज्य दिल्ली, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में मालवा, और चौथा बंगाल, और 5वां दक्षिणी के बहमनी राज्य का उल्लेख किया गया है। किसमें, तुजुक-ए-बाबरी में, जो बाबर की आत्मकथा थी। और बाबर ने 2 काफिरों, ठीक है, 2 काफिर मतलब जो काफिर राज्य मतलब हिंदू राज्य, ठीक है, 2 काफिर हिंदू राज्य का भी इसमें उल्लेख किया है। किसने, बाबर ने। किसमें, तुजुक-ए-बाबरी में, जिसमें मेवाड़ था और आपका दक्षिणी राज्य का विजयनगर था, ठीक है, एक हिंदू राज्य था विजयनगर राज्य, ठीक, कहाँ के, विजयनगर राज्य। एक तो इसमें उल्लेख करता है 5 राज्य का, जिसमें दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल और दक्षिणी के बहम राज्य। उसके बाद में 2 काफिरों मतलब हिंदू राज्य का उल्लेख करता है, इसमें आपका मेवाड़ और दक्षिणी का विजयनगर राज्य का उल्लेख करता है, कौन, बाबर, ठीक है। अब आते हैं क्या कि बाबर ने कितने राज्यों का उल्लेख किया, इसमें 7 राज्यों के, और 7 राज्यों का उल्लेख के अतिरिक्त बाबर ने भारत में अनेक राजा व राय थे, ठीक है, क्योंकि बाबर ने 7 राज्यों के अतिरिक्त उसने लिखा है कि भारत में अनेक राजा व राय थे, जो दिल्ली से दूरी का लाभ उठाकर अपनी सत्ता स्वतंत्र कायम किए हुए थे, ठीक है। क्योंकि ऐसा था कि उस टाइम पे बाबर का दिल्ली पर शासन था, तो उसके और पास का जो राज्य थे, जिसमें बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी में उल्लेख करता है, जो 2 काफिरों मतलब काफिर मतलब एक हिंदू राज्य, क्योंकि हिंदू काफी अपमान और अपमान करते थे, और ये नहीं चाहते थे कि हिंदू यहाँ पर शासन करे या उतरे, तो ये उनको लिए क्या बोल जाता, काफिर, ठीक है। तो उसमें 2 राज्य थे, मेवाड़ और दक्षिणी के विजयनगर राज्य में, और आपके 5 राज्य वो जो मुस्लिम राज्य थे बाबर के समय, जिसमें इसमें तुजुक-ए-बाबरी में बाबर इसमें उल्लेख करता है। कौन कौन से, दिल्ली है, गुजरात है, मालवा है, बंगाल है, और दक्षिणी के बहमनी राज्य था।
तो इसमें बाबर के समय की राजनीति दशा ऐसी थी। और एक बात ध्यान रखना कि जैसे बाबर के समय की राजधानी दशा तुर्की के बाबरी, तुर्की भाषा में बाबर के अंत में था। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक दशा का विवरण देते हुए 5 मुस्लिम राज्य, कितने 5 मुस्लिम राज्य, दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल और दक्षिण के भैमर राज्य, ठीक है, का उल्लेख किया गया है। बाबर ने 2 काफी राज्यों का उल्लेख, हिंदू राज्यों का उल्लेख मेवाड़ और दक्षिणी का विजयनगर राज्य को उल्लेख किया है। और बाबर ने 7 राज्यों के अतिरिक्त इसने लिखा है कि भारत में अनेक राजा और राय थे जो दिल्ली से दूरी का लाभ उठाकर अपनी सत्ता स्वतंत्र कायम किए हुए थे। अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसमें अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे को भी है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है कि बाबर से पहले या मुगल काल से पहले कौन सा वंश था, तो कौन सा वंश था, लोधी वंश, ठीक। और उस समय पे जो बाबर ने कौन हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो कौन हराया था, इब्राहिम लोधी, हराने वाले उसकी हत्या कर दी थी, ठीक। ये क्वेश्चन जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कौन सन में हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, ठीक। और बाबर को किसने आमंत्रित किया था, तो किसने किया था, राणा सागा ने, दौलत खान लोधी ने और आलम खान लोधी ने, ठीक है। किसको हराने के लिए, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, ठीक है। राणा सागा कहाँ के थे, जो मेवाड़ का राजपूत शासक था। और दौलत खान लोधी ये पंजाब का, पंजाब में इसका शासन था, पंजाब का अफगान सरदार था ये, ठीक है। ये भी चाहता था दिल्ली पर कब्जा करने। और इसका स्वयं का चाचा था इब्राहिम लोधी का, जिसका नाम था आलम खान लोधी, ये भी दिल्ली में सत्ता स्थापित करना चाहता था। तो इनके कहने पर ये बाबर आया। बाबर आने के बाद में फिर बाबर आने के बाद में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर किसको हरा देता है, इब्राहिम लोधी को हरा देता है। क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आता है कि बाबर की आत्मकथा का नाम, तो बाबर की आत्मकथा का नाम तुजु के बाबरी, ठीक है। फिर पूछा जाता है तुजु के बाबरी किस भाषा में, ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन जाता है। फिर पूछा जाता है तुजु के बाबरी किस भाषा में है, तो किस भाषा में, तुर्की भाषा में। ये बाबर की आत्मकथा थी। तो तुजु के बाबरी में किन 5 राज्य, जो मुस्लिम 5 राज्य उल्लेख कौन कौन से किया है, दिल्ली है, गुजरात है, मालवा है, बंगाल है आज, और 5वां है बहमी राज्य का। और 2 काफरों का भी उल्लेख किया है तुजु के बाबरी ने बाबर में, तो किस किस में, मेवाड़ और मेवाड़, क्योंकि हिंदू राज्य थे उस टाइम पे, मेवाड़ और दक्षिणी के विजयनगर राज्य की उनका उल्लेख करता है कौन, बाबर। और उसके बाद में इन 7 राज्यों के अलग अलग, क्योंकि 7 राज्य हो गए, तुजु बाबरी में किन राज्यों को कितनी कुल राज्य को मिलता है, 7 राज्यों का। और इनके अतिरिक्त तो क्या लिखता है, तो वो लिखता है कि भारत में अनेक राजा व राय थे, ठीक है। भारत में अनेक राजा व राय थे, ठीक है। क्यों, कौन लिखता है, ये बाबर लिखता है, जो दिल्ली की दूरी का लाभ उठाकर अपनी सत्ता स्वतंत्र कायम किए हुए थे, ठीक है। तो ये मिलता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब मुगल वंश, मतलब मुगल काल की स्थापना हो जाती है, तो आपको पता ही है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो मतलब मुगल वंश का स्थापना किसने करी थी, तो किसने करी थी, बाबर ने, ठीक है। और कब से मानी जाती है, 21 अप्रैल 1526 से पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद में। उसके बाद में क्या होता है, फिर उसमें 1401 ईस्वी में गुजरात राज्य में, ठीक है, 1401 ईस्वी में, क्योंकि पहले भी ये कुछ काम करता है, ठीक है, पहले भी ये कुछ काम करता है। अब क्या होता है कि जब मुगल वंश में जब बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा देता है इब्राहिम लोधी को, तो उसमें तुजु बाबरी में आपको बताया 7 राज्यों का उल्लेख करता है। उसके बाद में अलग वो कहता है, 7 राज्य का अलग कहता है कि वहाँ पे सत्ता थी राजा और राय करते थे, और दिल्ली के जितने भी दूर थे वो अपने के लिए अब स्वतंत्र मानते थे। तो उसमें आता है आपका गुजरात, क्योंकि मुस्लिम 5 राज्य थे, ठीक है, गुजरात, मालवा और बहमी राज्य और बंगाल और दिल्ली, ठीक है। तो उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी बताता हूँ कि 1401 ईस्वी में, ठीक है, 1401 ईस्वी में गुजरात राज्य का शासक था, उसका नाम था जफर खान,
ठीक है। 1401 ईस्वी में जो गुजरात का शासक था, उस शासक का नाम था जफर खां, ठीक है। जफर खां के नेतृत्व में गुजरात स्वतंत्र हुआ था। और जफर खां ने गुजरात को स्वतंत्र कर लिया था 1401 में। तो ये शासक बनता है एक उपाधि लेकर, जिसका नाम था मुजफ्फर शाह, ठीक है। शासक कौन? जफर खां। जफर खां की उपाधि धारण करता है, जिसका नाम है मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करता है कौन? जफर खां धारण की थी। और गुजरात में अपना स्वतंत्र स्थापित किया था, किसी ने? जफर खां ने, ठीक है। क्योंकि 1401 ईस्वी में गुजरात राज्य में जफर खां स्वतंत्र करता है, जफर खां गुजरात राज्य को, और वो स्वतंत्र कर लेता है, और मतलब स्वतंत्र हो जाता है। और उसके बाद में जो राजगद्दी पर बैठता है, किसके नाम से? मुजफ्फर शाह उपाधि धारण करने के बाद में गद्दी पर बैठता है, इस उपाधि के धारण करने के बाद में। और गुजरात में अपना स्वतंत्र स्थापित किया, ठीक है। किसने? जफर खां ने, जो उपाधि है मुजफ्फर शाह, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? इसके बाद महत्वपूर्ण शासक हुए थे, ठीक है। महत्वपूर्ण शासक कौन हुए थे? अहमद शाह हुआ था, महमूद बेगड़ा हुआ था, और आपका मुजफ्फर शाह द्वितीय हुआ था, और बहादुर शाह हुए थे। क्योंकि जफर खां के बाद में कौन शासक बनता है? अहमद शाह, ठीक है। और उसके बाद में कौन बनता है? महमूद बेगड़ा। और महमूद बेगड़ा के बाद में कौन बनता है? मुजफ्फर शाह द्वितीय। और मुजफ्फर शाह द्वितीय के बाद में कौन बनता है? बहादुर शाह, ठीक है। ये सारे होते हैं। एक बात और कि जितने भी अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, इसमें क्या था कि गुजरात के इन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसका नाम था महमूद बेगड़ा। सबसे ज्यादा योग्य और सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा कूटनीति और सबसे जो महत्वपूर्ण शासक था, जिसका नाम था महमूद बेगड़ा, ठीक है। और गुजरात में अहमद शाह ने एक नगर की स्थापना करी थी, जिस नगर का नाम था अहमदाबाद नगर। किसने करी थी इसकी स्थापना? अहमद शाह ने। अहमद शाह ने गुजरात में एक नगर की स्थापना करी थी, जिस नगर का नाम था अहमदाबाद नगर स्थापित किया था। और इसमें जितने भी ये शासक हुए थे, उनमें शासक में सबसे ज्यादा योग्य महत्वपूर्ण शासक था महमूद बेगड़ा, ठीक है। और महमूद बेगड़ा की बात बताता हूँ कि महमूद बेगड़ा का जो मूल नाम है, ठीक है, महत्वपूर्ण शासक, ठीक, महत्वपूर्ण शासक कौन? महमूद बेगड़ा हुआ था। और जिसका मूल नाम, इसका वास्तविक नाम क्या था? ये था अबुल फतेह खां। किसका? महमूद बेगड़ा का वास्तविक नाम क्या था? अबुल फतेह खां, ठीक है। अब क्या आता है कि एक बात और पूछा जाता है कि जब बाबर ने आक्रमण करा था किस पे? गुजरात पे, तो उस समय वहां का शासक कौन था? ठीक है, जब बाबर ने, क्योंकि इसमें क्या है कि 1401 में इसी स्टार्टिंग है गुजरात की, ठीक है। 1401 में इस गुजरात का शासक था वो जफर खां था। और जो जफर खां एक उपाधि ली थी जिसका नाम था मुजफ्फर शाह। उपाधि के नाम लेने के बाद में वो गद्दी पर बैठा और उसने वहां पे अपना स्वतंत्र स्थापित किया था, ठीक है। एक तो ये आता है। उसके बाद में जो जफर खां के बाद में जो भी बने हैं शासक के नाम से, अहमद शाह बना था, महमूद बेगड़ा बना था, मुजफ्फर शाह द्वितीय बना था, ठीक है, और आपका बहादुर शाह, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा योग्य था वो महमूद बेगड़ा था। और महमूद बेगड़ा का जो वास्तविक नाम है, मूल नाम था अबुल फतेह खां, ठीक है। क्या नाम था महमूद बेगड़ा का? ये क्वेश्चन किया जाता है महमूद बेगड़ा का वास्तविक नाम। या क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब गुजरात में जो शासक बने थे उसमें सबसे ज्यादा योग्य शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। यह पूछा जाता है अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने करी थी? अहमद शाह ने की थी, ठीक है। ये आपको मैं बताऊं, क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जब बाबर ने आक्रमण किया था गुजरात पर, तो उस समय शासक गुजरात का कौन था? मुजफ्फर शाह द्वितीय। कौन था? मुजफ्फर शाह द्वितीय था जब बाबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था, ठीक है। और 1401 ईस्वी में ही मालवा राज्य, 1401 ईस्वी में ही मालवा राज्य का शासक था। उस टाइम पे मालवा राज्य का शासक था दिलावर खां। दिलावर खां ने भी जैसे गुजरात को स्वतंत्र मान लिया था, इसी प्रकार मालवा राज्य का जो शासक था दिलावर खां ने भी स्वतंत्र किया था इसको, मालवा राज्य को। और 1435 ईस्वी में दिलावर खां का एक वजीर था
किसका वजीर? दिलावर खां का वजीर था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने मालवा की सत्ता पर कब्जा करके अपना स्वतंत्र स्थापित किया था। ठीक है, सत्ता क्योंकि जैसे जिस प्रकार यहाँ पे सत्ता इसने पर जफर खां को हुई थी, उसके बाद अहमद शाह के बाद मोहम्मद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह दुत्ते, उसके बाद में लाल शासक था इसका बहादुर शाह। ठीक है, तो और इसमें जैसे गुजरात में उस टाइम पे जब 12 अक्टूबर किया था, गुजरात में कौन शासक कर रहा था? तो कौन कर रहा था? ये कर रहा था आपका यही मुजफ्फर शाह दुत्ते। और उसी प्रकार 1401 में मालवा राज्य का जो शासक था दिलावर खां था। दिलावर खां ने स्वतंत्र किया था मालवा राज्य को। ठीक है, 1401 में। और 1435 ईस्वी में जो आपका दिलावर खां का वजीर था जिसका नाम था महमूद खिलजी ने मालवा की सत्ता पर कब्जा कर लेता है, हथियार लाता है और करने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। और बाबर के आक्रमण समय, क्योंकि मालवा राज्य का आक्रमण समय कौन था? बाबर, महमूद खिलजी दुत्ते। जब बाबर ने मालवा पर आक्रमण किया था, वहां का शासक का नाम क्या था? महमूद खिलजी दुत्ते। जिस प्रकार जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो वहां के शासक क्या नाम था? तो मुजफ्फर शाह दुत्ते। ध्यान रखना, दोनों दुत्ते हैं। ये महमूद खिलजी दुत्ते है मालवा, और आपका ये मुजफ्फर शाह दुत्ते है जब बाबर ने आक्रमण किया था मालवा राज्य। अब देखो क्वेश्चन की बात आती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात राज्य कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1401 में। यहाँ का शासन कौन था? जफर खां। किस उपाधि पे बैठा था? मुजफ्फर शाह की उपाधि पर बैठा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, और उसी के बाद में इनके बाद में कौन कौन शासक हुआ था? अहमदाबाद, ठीक है, अहमद शाह, उसके बाद में महमूद बेगड़ा, उसके बाद में मुजफ्फर शाह दुत्ते, उसके बाद में आता है फिर बहादुर शाह। ठीक, और एक बात और कि अहमद शाह ने एक नगर बसाया था गुजरात में, इसका नाम था अहमदाबाद नगर। किसने बसाया था? अहमद शाह ने। ठीक, और सबसे योग्य शासक था गुजरात का वो महमूद बेगड़ा था, जिसका वास्तविक नाम मूल नाम था आपका अबुल फतेह खां। ठीक, और जब बाबर ने आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का सेनापति कौन था? मतलब वहाँ का शासक कौन था? शासन कौन चला रहा था गुजरात का? तो कौन चला रहा था? मुजफ्फर शाह दुत्ते। मुजफ्फर शाह दुत्ते हरा दिया था बाबर ने। ठीक है, जो गुजरात पर शासन चला रहा था। उसके बाद में 401 ईस्वी में ही मालवा राज्य पर दिलावर खां ने स्वतंत्र स्थापित किया था, मतलब सत्ता स्थापित किया था, स्वतंत्र किया था और स्वतंत्र हुआ था। और 1435 में दिलावर खां का एक वजीर था जिसका नाम था आपका महमूद खिलजी ने मालवा की सत्ता पर कब्जा करके उस पर आक्रमण करके अपने अंडर में ले लिया था और उसने फिर स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। और उसी समय में जब बाबर ने आक्रमण किया था मालवा राज्य पर, तो उसी समय में एक राजा था वहाँ शासन कर रहा था, इसका नाम था महमूद खिलजी दुत्ते। क्या नाम था? महमूद खिलजी दुत्ते था। तो ये सवाल आपके हैं और बताता हूँ आपको। उस टाइम पे जब बंगाल पे आक्रमण किया था बाबर ने, तो उस टाइम पे जो बंगाल का शासक था नुसरत खां। ठीक है, बंगाल का शासक कौन था? नुसरत खां शासक था। और नुसरत खां बांग्ला भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक, क्योंकि जब उसने बाबर ने बंगाल पर आक्रमण किया तो उस टाइम शासक कौन था? नुसरत खां। और नुसरत खां बांग्ला भाषा का काफी बड़ा विद्वान था। और इसी शासनकाल में ही महाभारत है, वो महाभारत का अनुवाद बांग्ला भाषा में किसने करवाया था? कि नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां ने करवाया था अपने शासनकाल में। ठीक, उसके बाद में आता है मेवाड़ राज्य। मैं उनकी जानकारी बता रहा हूँ। जो 5 जो राज्य थे मुस्लिम राज्य, और जो राज्य थे कौन है कैसे, और उसके बाद में 2 अलग राज्य है। ठीक है, जो हिंदू राज्य थे, 2 काफी राज्य थे। इसमें तुजुकी बाबरी में आत्मकथा है बाबर की, उसमें उल्लेख मिलता है। तो उसमें बंगाल पर आक्रमण किया था कौन शासक था? नुसरत खां। ये बांग्ला भाषा काफी बड़ा विद्वान था। और इसी के संरक्षण में महाभारत का अनुवाद हुआ था बांग्ला भाषा में। ठीक, उसके बाद में मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ राज्य को सर्वप्रथम किसने अपना अधिकार करा था, आक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम मेवाड़ राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं
कि सबसे पहले जो मेवाड़ राज्य जीता था वो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जब मृत्यु हो जाती है तो ये मेवाड़ राज्य फिर से स्वतंत्र हो जाता है, ठीक, और स्वतंत्र हो जाता है। और मेवाड़ राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था राणा कुंभा, ठीक। कौन? मेवाड़ राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था राणा कुंभा, क्योंकि राणा कुंभा ऐसा शासक था, राणा कुंभा एक काफी बड़ा विद्वान था, और राणा कुंभा के लिए जैसे काफी ज्ञान था। और राणा कुंभा ने, ठीक है, राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, कब? क्योंकि मेवाड़ राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था राणा कुंभा, जिसने मालवा विजय, किस पे? मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में मालवा विजय कर रहा था, तो चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ, ये क्वेश्चन काफी हो जाता है, विजय स्तंभ स्थापित किया था किसने? राणा कुंभा ने। और राणा कुंभा वेद, स्मृति ग्रंथ और आपका व्याकरण शास्त्र, किसका? वेद का ज्ञान था, स्मृति ग्रंथ का ज्ञान था, और आपका व्याकरण शास्त्र ज्ञान था, राजनीति शास्त्र ज्ञान था, साहित्य का ज्ञान था, ठीक, का जानकार था। और वह संगीत में रुचि रखता था, किसमें? संगीत में रुचि रखता था, और यह वीणा बजाना भी जानता था। कौन? राणा कुंभा वीणा बनाने जानता था राणा कुंभा। उसके बाद में इसने स्थानीय भाषा में 4 नाटक की रचना की, किसने? राणा कुंभा ने। इसके पश्चात में जो मेवाड़ का शासक बनता है राणा सांगा बनता है, ठीक है। और राणा सांगा ने अपने जीवन काल में 100 युद्ध, कितने? 100 युद्ध लड़े थे, और इसके शरीर पर 80 जख्मों के निशान थे, किसके? राणा सांगा के। और राजपूत जो इतिहासकार हैं इनका नाम है कर्नल जेम्स रीड, ठीक है। कर्नल जेम्स रीड ने राणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष बताया, किसने? ये कौन थे? राजपूत इतिहास के लेखक थे जो कर्नल रीड थे, कर्नल जेम्स रीड। इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी मेवाड़ के ऊपर, और राजपूत में काफी पुस्तक लिखी है इन्होंने। तो ये स्पेशल राजपूत इतिहास के लेखक थे कर्नल जेम्स रीड, ठीक है। उन्होंने राणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष बताया है, किसने? कर्नल रीड ने। अब आता है कि ये जो था राणा सांगा किसके समकालीन था? ये कुछ समझता है, ये किसके समकालीन था? राणा सांगा समकालीन, किसके समकालीन था? बाबर के समकालीन, ठीक। राणा सांगा किसके समकालीन था? बाबर के समकालीन था। अब यहाँ से एक तो पूछा जाता है कि जब बाबर ने आक्रमण किया था बंगाल पर, वहां शासक कौन था? नुसरत खां, ठीक। नुसरत खां कौन था? ये बंगाल का शासक था, और ये बांग्ला भाषा का काफी बड़ा विद्वान था, और इसी के संरक्षण में महाभारत का अनुवाद हुआ था, किसमें? बांग्ला भाषा में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। उसके बाद में मेवाड़ राज्य में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा शासक और सबसे ज्यादा योग्य शासक था राणा कुंभा, ठीक। कौन था? राणा कुंभा। और राणा कुंभा को वेद, स्मृति ग्रंथ, व्याकरण शास्त्र, साहित्य और आपका दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये इसका ज्ञाता था। कौन? राणा कुंभा। और राणा कुंभा ने मालवा विजय पर युद्ध के पश्चात में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक। और अपने वहाँ की स्थानीय भाषा में इसने 4 नाटक भी लिखे थे। और नाटक लिखने के बाद में इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में जो राणा कुंभा के बाद में वहाँ का शासक कौन बनता है? राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे? 100 युद्ध लड़े थे। उसके शरीर पर कितने घाव के निशान थे? 80 घाव के निशान थे, ठीक है। और ये किसी समयकालीन था? ये बाबर के समयकालीन था। और इसमें जो राजपूत इतिहासकार हैं, काफी शास्त्रकार हैं, कर्नल जेम्स रीड ने राणा सांगा को क्या बोला है कि राणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष बताया है, किसने? कर्नल जेम्स रीड। तो यहां से कंप्लीट होता है।
क्या होता है कि दक्षिण क्या मुस्लिम राज्य, दक्षिण जो मुस्लिम राज्य था ये क्या हुआ था, ये विघटन हो गया था 5 राज्यों में, ठीक है। तो 5 राज्यों में विघटन हो गया था, तो 5 राज्य कितने मुसलमानों, ठीक है, मुसलमान राज्यों में हो गया था। अब इसमें क्या था, जो 5 राज्य थे वो कौन कौन से राज्य हैं आपका, सर्वप्रथम था ये अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर के बाद में बीजापुर, बीजापुर के बाद में गोलकुंडा, गोलकुंडा के बाद में बीदर, बीदर के बाद में बरार, ठीक है, स्थापित किए थे। क्योंकि जब विघटन हुआ, क्योंकि जो 5 राज्य थे, ठीक है, जो बैंग राज्य पहले एक था, ठीक, क्योंकि 1481 में जो महमूद गवा के बाद में विघटन हो जाता है 5 राज्यों में, ठीक है। उससे पहले क्या था कि सबसे बहमी राज्य, सबसे महत्वपूर्ण शासक और सबसे बढ़िया शासक था महमूद गावा, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जब बहमी राज्य की 5 मुसलमानी राज्यों में स्थापना हो जाती है, जिसमें अहमदनगर होता है, बीजापुर होता है, गोलकुंडा होता है, बरार होता है और बीदर होता है, ठीक है। और उसके बाद में बहम राज्य का जो योग वजीर था, क्योंकि वजीरों का शासक था, जो योग के सबसे योग्य वजीर था आपका महमूद गावा या महमूद गावा या महमूद गावा। यह एक ईरानी सरदार था, क्या था, यह क्या था, एक ईरानी सरदार था, क्या, ईरानी सरदार था। और धार्मिक रूप से ये कट्टर, ठीक है, धार्मिक रूप से ये कट्टर था, मतलब इतना कट्टर था कि हिंदुओं के प्रति काफी कट्टर कठोर था। ये इस्लाम को बहुत फॉलो करता था, क्योंकि इस्लाम तो कबूल, इस्लाम ये ईरानी शासक था, क्योंकि जो ईरानी शासक हैं तुर्की शासक सब इस्लामी होते थे। तो ये धार्मिक रूप से काफी कट्टर था, और कट्टर होने के बावजूद भी ये एक विद्वान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि धार्मिक के रूप में कट्टर और इसके बाद में विद्वान के रूप में भी जाना जाता है। कौन, महमूद गावा, क्योंकि महमूद गावा ने, ठीक है, दीवान ए अस्र और रोजत उल इंसान, ठीक है, क्या, दीवान ए अस्र तथा रोजत उल इंसान नामक के ग्रंथ की रचना की थी। किसने, महमूद गावा ने, किसने, महमूद गावा ने, क्योंकि ये धार्मिक रूप से कट्टर था, और धार्मिक रूप से कट्टर होने के बाद में भी ये काफी बड़ा विद्वान भी था। और इसने ग्रंथों का, महमूद गावा ने 2 ग्रंथ, जिसमें दीवान अस्र और रोजत उल इंसान नामक ग्रंथों की रचना की थी। किसने, महमूद गावा ने। अब आता है कि बीदर, ठीक, बीदर का जो प्रसिद्ध मदरसा है, इसका बीदर का जो प्रसिद्ध मदरसा है वो भी किसने बनवाया था, महमूद गावा ने। प्रसिद्ध मदरसा किसका निर्माण किसने किया था, महमूद गावा ने निर्माण करवाया था, किसका, बीदर का। और जब क्या होता है कि 1481 ईस्वी में महमूद गावा की हत्या के बाद में, ठीक है, जो बताया है कि महमूद गावा की हत्या के बाद में बहमनी राज्य का विघटन हो जाता है, जो आपको बताया कि 5 राज्यों में। तो विघटन होने के बाद में बहमनी राज्य अलग अलग अपने शासन वजीर जो बनते हैं, वहाँ के शासक बनते हैं, अलग अलग करने लगते हैं। अब क्या है कि दक्षिण के हिंदू राज्य था विजयनगर, जो आपको बताया है इसमें, जो बताया था पीछे भी, विजयनगर उसी टाइम पे हिंदू राज्य था। तो दक्षिण के हिंदू राज्य में 2 राज्य थे, विजयनगर और आपका मेवाड़, ठीक है, जो 2 काफिर का तुझे बाबरी में उल्लेख मिलता है, उसमें 2 राज्य 5 मुस्लिम राज्य, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 1481 ईस्वी में महमूद गावा की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद में फिर बहमनी साम्राज्य का विघटन हो जाता है, और उसी टाइम में पे हिंदू राज्य विजयनगर, दक्षिणी में विजयनगर राज्य है, उस टाइम में कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय जो 1509 से 1529 से शासन रहता है। बाबर जो आक्रमण करता है, तो उसी समय में विजयनगर साम्राज्य का वो शासक रहता है, और बाबर के समकालीन कृष्णदेव राय ही रहता है, ठीक है, बाबर का समकालीन कृष्णदेव राय रहता है, और बाबर के समकालीन वो भी रहता है, कौन, आपका राणा सागावी, ठीक है, राणा सागा। क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी का मुस्लिम राज्य बहमनी राज्य विघटन किन 5 राज्यों में हो गया, तो बहुत क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और
बी था। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद में यहाँ का शासक सबसे योग्य शासक कौन था? महमूद गवाह। और जब विघटन होता है तो किसके बाद में होता है? 1481 में महमूद गवाह की हत्या हो जाती है। उसके बाद में महमूद साम्राज्य का विघटन चालू हो जाता है और उसके बाद में फिर आक्रमण करता है कौन? बाबर। और दक्षिणी के हिंदू राज्य था विजयनगर राज्य, उस समय वहां शासक कौन रहता है? कृष्ण देव राय। इसका शासनकाल 1509 से 1529 तक रहता है और बाबर के समय कालीन होता है। और बाबर भी इसका उल्लेख करता है, कृष्ण देव राय का भी उल्लेख करता है, क्योंकि सबसे योग्य और सबसे बढ़िया जो शासक था वो कृष्ण देव राय था। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो मैंने पढ़ाया है मुगल काल की स्टार्टिंग पढ़ाई है। मुगल काल कैसे हुआ था, मुगल वंश से बाबर में क्या था, क्योंकि उसकी जो बाबर के समय की जो राजनीति दशा है उसके बारे में बताया है। बाबर के समय, ठीक है, बाबर के समय की राजनीतिक दशा, क्योंकि उस टाइम पे बाबर के समय में राजनीतिक दशा कैसी थी उसके बारे में ये मैंने आपकी वीडियो बनाई है। अब जो आगे वीडियो बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा आपका बाबर, ठीक है, बाबर का समय काल, मतलब बाबर का समय, यहाँ से बाबर का समय आता है और वो ही है, क्योंकि ये भी बाबर का समय ही है। तो जब बाबर का जो आता है कि बाबर 1526 से 1530 बाबर से वहाँ से स्टार्टिंग होता है कि जब बाबर दिल्ली में शासन कर लेता है और मुगल सुल्तान बन जाता है, तो वहाँ से आगे वीडियो में बनाऊंगा। इसलिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं जो बाबर के समय की राजनीतिक दशा थी उसके बारे में वहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। और KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपना कमेंट करें, अपनी राय दें वीडियो के कमेंट करने के बाद में, क्योंकि मैं वीडियो के बाद में भी कमेंट करता हूं। और ये मैं इसलिए वीडियो 2-4 दिन नहीं बना पाया क्योंकि मेरी अभी तबीयत खराब है, जिससे कि आपसे अनुरोध है कि इसके लिए आप मेरे को माफ़ करें। और मैं तबीयत होने के बाद में अब भी वीडियो बना रहा हूं और आपसे यही दुआ है कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों में पहुंचाएं और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और मैं इसलिए वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं, कमेंट में अपलोड में भी देखता हूं किसने कमेंट कैसे करी है, ठीक है। धन्यवाद।